हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और न्यू मांगा। आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इस मांगा का नाम है लेवल 99 गॉब्लिन। चलो अपने मांगा को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में एक तलवार होती है। वो हाफते हुए कहता है तो ये है हाई लेवल डंजन का बॉस सिबलार्मस, जो बिना पंखों वाला एक ड्रैगन है। तभी हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है सिबलार्मस लेवल 67। तभी ड्रैगन इन तीनों वॉरियर के सामने आगे बढ़ते हुए अपना मुंह खोल के अपने मुंह में फायर ब्रेथ लेते हुए अपने मुंह में चार्ज करने लगता है। ये देखकर वो तीनों वॉरियर एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी तभी पहला वाला लड़का कहता है कि वो आ रहा है। ये सुनकर भूरा वॉरियर कहता है मुझे नहीं पता मेरे वॉरियर दूसरा अटैक झेल पाएंगे या नहीं। तभी भूरा वॉरियर आगे देखते हुए कुछ चीज देखकर शॉक होते हुए बोलता है ये क्या है। तभी उन तीनों वॉरियर के सामने कोई आ जाता है। सिर्फ हम लोग को उनके भी पैर दिखाए जाते हैं जो नाचते हुए ड्रैगन के सामने जाता है। तभी हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका फायर बीट ऑलमोस्ट चार्ज हो गया होता है और हमें बैकग्राउंड में उस बूढ़े वॉरियर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है एक गॉब्लिन, और वो गॉब्लिन ड्रैगन के सामने खड़ा होता है और अपने एक हाथ में मांस का पीस पकड़ के खा रहा होता है। जैसे उसको कुछ फिक्र ही नहीं है सामने कौन खड़ा है क्या है। जबकि देखा जाए तो गॉब्लिन से 4 से 5 गुना बड़ा ड्रैगन खड़ा है उसके सामने, तो भी उसको कोई फिक्र नहीं पड़ती है। आराम से चाव से अपना मांस का पीस खाता रहता है। ड्रैगन के सामने गॉब्लिन को ऐसा खड़ा देखकर बूढ़ा वॉरियर चिल्ला के कहता है यह एक गॉब्लिन यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जिसका अटैक चार्ज हो गया होता है। अब वो गॉब्लिन के ऊपर एकदम से अपने फायर ब्रेथ से अटैक कर देता है और हर जगह आग ही आग हो जाती है। तभी उस ड्रैगन के अटैक के अंदर से निकलता है गॉब्लिन हंसते हुए, और उसको एक भी डैमेज नहीं पड़ा होता, मतलब उसको एक भी खरोंच नहीं आई होती है ड्रैगन के उसके मतलब फायर ब्रेथ से। तभी वो अपने हाथ में जो मांस का टुकड़ा पकड़ा होता है उससे एक स्लैश मारता है ड्रैगन के ऊपर। ये सब नजारा देखकर तो तीनों वॉरियर के एकदम फट जाती है। तभी शॉर्ट वाला वॉरियर शॉक होते हुए बोलता है ये क्या, एक गॉब्लिन ने एक ड्रैगन को मार दिया, वो भी एक ही अटैक में। पर मॉन्स्टर एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन का सीन जिसका ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा गायब ही हो चुका होता है, जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है। उसके सामने खड़ा होता है गॉब्लिन एकदम शॉक में। तभी शॉर्ट वॉरियर उन दोनों को रुकते हुए बोलता है रुको, क्या ये कोई समनर हो सकता है। तभी भूरा वॉरियर शॉक होते हुए एक साइड उंगली करते हुए कहता है देखो पहाड़ी के ऊपर, वो वही होगा जिसने गॉब्लिन को समन किया है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो एकदम क्रीपी स्माइल देकर हंस रहा होता है और वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और इन लोगों के साइड देख रहा होता है। ये और कोई नहीं, ये अपना होता है MC। अभी इसका नाम बताया नहीं गया तो इसलिए मैं इसको MC बोलूंगा। उसके बाद हमें MC का थोड़ा पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है और कहता है इसे कहाँ पे रखना है। दूसरे वर्कर इसकी बात को इग्नोर मारते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं देखो उसे, वो आज मुस्कुरा रहा है, लगता है आज का दिन उसका अच्छा जा रहा है। तभी एम्स उस पैकेट को उधर ही रख देता है और अपने मन में कहता है मैं एक गॉब्लिन हूँ, वो भी एक बेकार सा, जो हमेशा घटिया डंजन में मर मर के जीता रहेगा। और धरती में बैठकर पानी पीते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है जिसमें बचने का कोई भी चांस नहीं है। एम्स उधर रिलैक्स करते हुए आसमान में देखकर बोलता है अपने मन में मैंने सुना है लोग लॉटरी या कुछ ऐसे ही चीजों से अमीर बन जाते हैं, लेकिन एक गॉब्लिन हमेशा एक गॉब्लिन ही रहेगा, चाहे मैं कितना भी लेवल अप कर लूं। तभी दो वर्कर आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या तुमने मिस्टर चोक के बारे में सुना है। ये सुनकर एम्स उसी साइड देखता है तो दो वर्कर आग तापते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा और पता चला है कि वो हेवन डोर खेलने में बिजी है, लगता है वो अब एक हिडन क्लास बन गया है। तभी दूसरा वर्कर कहता है हिडन क्लास, वाओ वो कितना लक्की है, अब तो वो ढंग से अमीर हो जाएगा। एमसी इनकी बात सुनकर अपने मन में कहता है हेवेंस डोर फुल्ली इमर्सिव VR गेम है जो आजकल काफी ट्रेंड पे है। गेम का सुपर रियलिस्टिक एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल यूजर को अट्रैक्ट कर गया जो रियल लाइफ से एस्केप चाहते हैं, क्योंकि ये नए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है इसीलिए गेमिंग डिवाइस काफी महंगे होते हैं। लेकिन देश भर के काफी इंटरनेट कैफे ने इनडायरेक्टली इस चेंज को अपना लिया, इसीलिए मेरे जैसे ब्रोक लूजर के लिए भी गेम तक पहुंच आसान हो गई है। और हमें बैकग्राउंड में सीन चलता हुआ भी दिखाया जाता है। एमसी फिर से कहता है हेवेंस डोर के लिए जबरदस्त डिमांड ने चौंकाने वाला रिजल्ट दिया। प्लेयर्स ने अपने असली पैसे गेम के गोल्ड में लगाए जो कि वापस रियल पैसे में बदल जाता है। गाइस आप लोग समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। उसका कहने का मतलब ये है जो रियल पैसा होता है तो उससे वो लोग गेम का गोल्ड खरीद लेते हैं, और जो गोल्ड होता है गेम का गोल्ड उससे तुम लोग रियल पैसे भी दोबारा खरीद सकते हो। ठीक है। एमसी कहता है ये गेम पूरी तरह से सब कुछ बदल देने वाली है, मैंने भी इसे काफी खेला था और शुरू में काफी मजा आता था, लेकिन अब ये मेरा अनलिमिटेड मूव है। तभी एमसी पिकैक्स को गोल गोल घुमाता है और जोर से पत्थर के साइड मार देता है। तभी उसकी स्किल का नाम बताया जाता है रॉक स्ट्राइक। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है तुम्हें 3 स्टोन मिलते हैं। ये सिस्टम विंडो पढ़कर एमसी जोर से चिल्लाता है मुझे इस चीज से नफरत है। जब रियल लाइफ में वही घिसा पिटा काम कर रहे हो तो गेम में भी वही क्यों करना पड़ता है, क्या यहाँ भी उधर जाना पड़ेगा क्या। प्लान तो यही था कि मैं लेवल अप करूंगा, सुपर स्ट्रॉन्ग बनूंगा
कोई हॉट लड़की पटा के शादी करूंगा, बस यही तो मेरा सपना था। रोते हुए कहता है हेवेंस डोर, बकवास बंद करो यार, चाहे कितना भी और भी क्यों ना खोद लूं, मैं हमेशा यही कहूंगा। तभी एमसी के हाथ में एक सुपर हीलिंग क्रिस्टल लग जाता है। ये देखकर तो एमसी कहता है वाओ, ये हीलिंग स्टोन तो कम से कम 3 लाख वॉन का बिचेगा। एमसी हीलिंग क्रिस्टल को चाटते हुए और हंसते हुए कहता है यही तो है जिसकी वजह से सारी मेहनत सफल लगती है, और एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। तभी एमसी बगल में एक लड़की आती है जो एमसी से कहती है एक्सक्यूज मी। एमसी अपने क्रिस्टल को चाटते हुए साइड में देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है, पर वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी वो उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है यह तो एक लड़की है, वो भी एकदम जबरदस्त हॉट। तभी हम देखते हैं उस लड़की को, उस लड़की के साथ 2 वॉरियर और होते हैं। तभी वो लड़की अपने एमसी के सामने क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है सॉरी बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें रोज यहाँ पे और भी मिलते देखा है, शायद तुम्हारा माइनिंग स्किल हाई लेवल का होगा। ये सुनकर एमसी कहता है कुछ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। हम डंजन में घूम रहे थे लेकिन एक बड़ा सा और हमारा रास्ता रोक रहा है। मेरे पार्टी मेंबर देखने में स्ट्रॉन्ग लगते हैं, हम सब बिगिनर हैं जिसके पास कोई माइनिंग स्किल नहीं है। वो लड़की एमसी के पास आके क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है तो अगर आप जैसा हाई लेवल माइनिंग स्किल वाला अमेजिंग यूजर मदद कर दे तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगी। तभी एमसी कहता है स्किल तो है मेरे पास, लेकिन मेरे को डर है कि मेरा लेवल काफी लो है, इसीलिए मुझे डंजन में जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी एक बॉय बोलता है मॉब का तो हम ध्यान रख लेंगे, बस तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी एमसी कहता है तुम तो एक ड्रॉफ हो, तुमसे और भी नहीं टूट सकते। तभी डॉर्फ एमसी के पास आके कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि सब डॉर्फ को और भी तोड़ना आना चाहिए, तो डॉर्फ सिर्फ माइनिंग ही करें क्योंकि हम किसी और कोई काम के लायक नहीं है ना? तो क्या हमें मर जाना ही चाहिए अगर हम पार्टी की किसी और तरीके से मदद नहीं कर सकते? ये सब लेक्चर सुनकर एमसी का मुंह एकदम अजीब सा हो जाता है। तभी एमसी अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं इनकी पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो मुझे उनके किल का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और शायद कोई अच्छी सी स्टोन भी मिल जाए। ये डील बुरी नहीं है, लेकिन क्या मैं डंजन के अंदर इतनी गहराई में जाकर सेफ रहूंगा, चाहे मैं मरने के बाद वापिस जिंदा हो जाऊं इस गेम में ही? तभी वो लड़की अपने एमसी का हाथ पकड़ती है और प्यारा चेहरा बनाते हुए कहती है मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें तंग किया हो, बस मेरा आइडियल टाइप वही आदमी है जिसके बड़े मजबूत हाथ हो और जो अपने माइनिंग स्किल से पत्थर तोड़ता हो। हाँ, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी एमसी ब्लश करते हुए बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। उसका हम एमसी देखते हैं जिसके हाथ में एक पिकैक्स होती है और जो डरते हुए अपने मन में कहता है थोड़ा और सोचने के बाद मेरा मतलब है मॉब का लेवल उतना हाई नहीं जितना मैं सोचता था। फिर हमें बुल्फ के बारे में बताया जाता है ग्रीक बुल्फ लेवल 7। तभी एमसी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है लेकिन मेरा लेवल तो इनसे भी ज्यादा लो है। गाइस आखिरकार हमें एमसी का नाम और उसका लेवल बताया जाता है। एमसी का नाम होता है चोल्सो, उसका लेवल होता है 3। चोल्सो अपने मन में ये सारी बातें कह ही रहा होता है पर उसके आसपास 6 वुल्फ आकर उसको घेर लेते हैं। तभी एक वुल्फ चोल्सो को पूरा अटैक करने के लिए एकदम जंप कर देता है। ये देखकर तो चोल्सो अपने आप को कवर करता है और चिल्लाते है मम्मी। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं हिलो मत और चुपचाप रहो। इतना कहने के बाद वो वुल्फों को ऊपर अटैक कर देती है और उसके स्किल का नाम होता है स्लेमेंडर फ्लेम, और एक ही अटैक में सारे वुल्फ जल के खत्म हो जाते मतलब मर जाते हैं और उसका एक्सपी इन दोनों को मिलता है। तभी वो लड़की चोल्सो के पास आते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कैथरीन ली मैजिशियन लेवल 39। उसके बाद चोल्सो बोलता है मैं ठीक हूँ तुम्हारी वजह से, शुक्रिया। उसके बाद वो शौक होते हुए अपने मन में कहता है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने तो एक ही बार में पूरे भेड़िया झुंड को खत्म कर दिया। तभी कैथरीन अपने आंसू पहुंचते हुए बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, हे भगवान यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खतरा है, तुम प्लीज मेरे साइड से मत हटना। तभी चोल्सो कैथरीन की अपनी बातें अपने मन में सोच रहा होता है जहाँ कैथरीन ने कहा था प्लीज मेरे साइड से मत जाना। तभी चोल्सो ये बात सोच के अपने मन में कहता है कभी नहीं, क्या ये मेरी लव स्टोरी की शुरुआत है? उसके बाद हम दूसरे बॉडी को देखते हैं जो दोनों वुल्फ के अटैक को डॉज करते हुए आराम से कहता है इतना डरने की जरूरत नहीं है भाई, डंजन तो हमारे लिए एक छोटी सी वेव है। इतना बोलते वो वुल्फ से थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और अपने पीछे से निकालता है नानचक। तभी वो तीनों वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देते हैं। तभी ये बॉडी अपने नानचक की एक ही अटैक में इन तीनों वुल्फ के सिर धड़ से अलग कर देता है और उसके बाद इस बॉर्डर को उन वुल्फ को मारने का एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है और इस स्किल का नाम होता है मैसिव बील स्टिक।
उसके बाद उन बुल्स को मारने के बाद पोज मारते हुए कहता है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस मिस्टीरियस ऑर्ब के आगे क्या है जो सिर्फ हाई लेवल माइनिंग स्किल से तोड़ा जा सकता है। हमें हमेशा इस पार्ट को स्किप करना पड़ता था पहले। मेरा मतलब है माइनिंग जैसी यूजलेस स्किल में पॉइंट देना टाइम वेस्ट है और कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, इसीलिए तुम जैसे लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। ये सारी बातें सुनकर चोल्सो गुस्से में अपने मन में कहता है, मेरे जैसे कोई, क्या बकवास है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मजाक हूँ? तुम्हें ही मेरी जरूरत है यहाँ से निकलने के लिए। तभी चोल्सो उस बंदे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, मैं कहूंगा कि तुमने हद पार कर दी है मिस्टर। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। ये सुनकर तो वो बंदा एक पल के लिए डर जाता है। उसके बाद चोल्सो एक जंप मारता है और पिकैक्स को गोल गोल घुमाते हुए पत्थर के ऊपर मारता है और अपने मन में कहता है, और तुम सही हो, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। चोल्सो यही सोचते हुए जोर जोर से पत्थर तोड़ने लगता है। तभी डॉर्फ दूसरे वॉरियर से बोलता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है उस गंजे ने तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन दी है? अगर उस ऑर्ब के आगे कुछ नहीं निकला तो सॉलिड स्कैम हो जाएगा। तभी दूसरा वॉरियर ये बातें सुनकर चोल्सो के साइड देखते हुए कहता है, उम्मीद तो है सही इन्फॉर्मेशन दी हो, वरना उसकी तो खैर नहीं। हमें इस बेकार डंजन में वक्त बर्बाद करने के लिए उसे भुगतना पड़ेगा। उसका हम चोल्सो देखते हैं पत्थर तोड़ते हुए अपने मन में कहता है, इतनी मेहनत सिर्फ छोटी मोटी कमाई के लिए, और ऊपर से लोगों की बेइज्जती अलग से। मैं अब तो इतनी आदत डाल चुका हूँ कि बुरा भी नहीं लगता, और वही बात मुझे और भी गुस्सा ले आती है। मुझे सिर्फ शांत रहना होगा, मुझे सिर्फ काम खत्म करना है और जो भी कुछ मिले लेके निकल जाना है, क्योंकि मेरे लिए हर दिन वही बकवास होती है। इतना बोलते वो पिकैक्स जोर से पत्थर के ऊपर मारता है। तभी वहाँ पे उस पत्थर के अंदर एक क्रैक सा आ जाता है, उसी की वजह से वो पूरी क्लिप नीचे गिर जाती है। चोल्सो कुछ चीज देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या है, एक छुपी हुई डंजन? तभी दूसरा वॉरियर शॉक होते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने छुपी हुई डंजन ढूंढ निकाली। तभी डॉर्फ वॉरियर शॉक होते हुए बोलता है, क्या इस डंजन में स्पेशल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? और कभी कभी तो हिडन क्लास का प्रमोशन भी मिल जाता है। तभी कैथरीन बोलती है, हमें तो जैकपॉट मिल गया बेबी, और क्रीपी सी स्माइल देते हुए एक वॉरियर को इशारा करती है। नंबर 2 ये इशारा समझकर चॉनसॉक को ऊपर अपनी नानचक से अटैक करने के लिए इसके ऊपर आ जाता है, पर चॉनसॉक खुश होते हुए बोलता है, शायद अब मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी मिस्टर चू की तरह। इतना बोल ही पाता है तभी एक सिस्टम विंडो आती है, उस पर लिखा होता है पीक के मोड एक्टिवेट। तभी नंबर 2 वॉरियर का नानचक पड़ता है चॉल्सो के ऊपर, जिसकी वजह से उसके मुंह से चीख तक निकल जाती है। तभी वो धड़ाम से नीचे गिरता है और उस अटैक की वजह से उसका एक्सपीरियंस 480 माइनस हो जाता है। तभी चॉल्सो धरती में लेटते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सांस नहीं आ रही। तभी कैथरीन कहती है, इन लोगों ने हिडन डंजन तक पहुंचना इतना इरिटेटिंग क्यों बना दिया है? इसे एक बेकार डंजन के अंदर छुपाना और ऊपर से पहुंचने के लिए माइनिंग स्किल भी चाहिए होती है, बिल्कुल भी कूल नहीं है। उसके बाद कैथरीन अपना प्यारा सा फेस बना के चोल्सो से बोलती है, हमसे इतनी नफरत मत करो, आखिर में हम ही तो हैं जिसने तुम्हें सेफ रखा और सारे मॉन्स्टर को मारा। ये बातें सुनकर चोल्सो अपने मन में गुस्से में कहता है, क्यों तुम लोग ने मेरे ऊपर अटैक किया? इन हरामियों को क्या शुरू से इस हिडन डंजन के बारे में पता था? तभी नंबर 2 वॉरियर चोल्सो के पास आते नानचक घुमाते हुए उसके बाल पकड़ के बोलता है, मैं शर्त लगाता हूँ तुम सोच रहे हो कि इन्हें पहले से कैसे पता था? इतना भी नहीं समझा अब तक, और हम इतना टाइम वेस्ट करके इस बेकार डंजन में क्यों ही आते? लेकिन चलो, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, मैं तुम पे एक एहसान करता हूँ, तुम्हें जल्दी छुट्टी दे देता हूँ। इतना बोलते अपने नानचक से चोल्सो के ऊपर अटैक कर देता है। उस वजह से चोल्सो की मौत हो जाती है। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे चोल्सो की दोबारा से आंख खुल गई होती है। घबराते हुए कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? लगता है उनके भी अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी है। तभी चोल्सो के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है सुपर हीलिंग स्टोन, मौत के बाद 100% HP के साथ रिकवर करता है यूजर। चोल्सो ये पढ़ने के बाद अपने हाथ के साइड देखता है तो उसके हाथ में हीलिंग क्रिस्टल टूटा हुआ होता है और धीमे धीमे करके डिस्पेयर हो रहा होता है। अबे सालो, सच में मार दिया मुझे, मेरे 3 लाख वॉन वापिस दो हरामियों। चोल्सो धरती में हाथ पटकते हुए बोलता है, चले गए मेरे पैसे। तभी चोल्सो की नजर गेट की साइड जाती है और गेट को देखते हुए कहता है, गेट अभी तक खुला हुआ है, इसका मतलब उन्होंने अभी तक डंजन क्लियर नहीं किया। तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही चला जाऊंगा हीलिंग स्टोन बर्बाद करने के बाद? तो तुम गलत हो। और अपने हाथों बल आगे घिसते हुए बोलता है, मैं तुमसे चिपक जाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी बदल के रहूंगा। डंजन को देखते हुए कहता है, अब मुझे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा और तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। आ रहा हूँ हिडन डंजन। इतना बोलते ही तभी चोल्सो भागने लगता है डंजन की साइड और एकदम से डंजन की गेट के अंदर जाकर जंप मार देता है। गिरते हुए बोलता है, अरे यार यहाँ स्टेयर नहीं। तभी चोल्सो की लैंडिंग गिरते हुए होती है और उसकी हेल्थ 80 माइनस हो जाती है। तभी धरती में डले हुए कहता है, ओह यार, एंट्री के साथ ही इतनी स्टीप सीढ़ियां क्यों डाल दी?
चोलसो उधर ही लेट जाता है और कहता है इसे देख के लगता है कि मैं अंदर आ गया। यह मानना मुश्किल है कि मैं सच में एक हिडन डंजन के अंदर आ गया हूँ। तभी चोलसो सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है हिडन डंजन गॉबलिन टेम्पल। उसके बाद हम देखते हैं गॉबलिन का बहुत बड़ा सा स्टैचू। गाइस ये सीन देखकर किसी एनिमे का नाम याद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। तभी चोलसो उस मूर्ति को देखते हुए बोलता है वाओ कितना बड़ा मोनूमेंट है। मजाक किया ना, एक बेकार मॉन्स्टर जैसा गॉबलिन को राजा की तरह थ्रोन पे बैठने का मौका मिल गया। तभी चोलसो अपनी जगह से उठता है, चलते हुए अपने मन में कहता है गॉबलिन टेम्पल, इसका मतलब क्या यहाँ पे सब गॉबलिन ही है। ये सब बातें अपने मन में सोचते हुए चोलसो गॉबलिन के स्टैचू के साइड से निकल जाता है और अपने मन में कहता है मुझे लगा हिडन डंजन तो ऐसा होता है जैसे कि बहुत सी मुश्किलें आती हैं और उनमें इलाइट मॉन्स्टर भी होते हैं। शायद ये बकवास डंजन इसीलिए यहाँ पे है कि ये लो लेवल एरिया में है। पूरा मूड खराब कर दिया इस डंजन ने। तभी चोलसो आसपास का एरिया देख के बोलता है यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है और वो हरामी लोग कहाँ गए। ये बोलकर वो आगे जैसे ही चलता है तभी उसके पैर में किसी का हाथ टकराता है। उसको महसूस करके बोलता है ये क्या है। इतना बोल के जैसे वो नीचे देखता है उसके पैरों के पास ड्वार्फ की डेड बॉडी डली होती है। ये देखकर तो वो एकदम से चिल्लाता है, डर के मारे एकदम से पीछे चला जाता है। उस बॉडी देखकर डरते हुए बोलता है ये तो वही डॉर्फ है जो मुझे पहले मिला था, ये सब क्या हो रहा है। तभी चोलसो के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, उस पर लिखा होता है ग्रेट ड्वार्फ को रिवाइव करोगे। चोलसो बोलता है मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है। चोलसो बॉडी को देखकर कहता है वो ये जानबूझकर यहाँ मरा पड़ा है ताकि डंजन की रिवॉर्ड मिस ना हो जाए। अगर ये रिवाइव हो गया तो ये सीधा टाउन भेज दिया जाएगा। कितने लालची और हरामी हैं ये लोग। तभी सिस्टम विंडो में एक अलर्ट आता है और उसमें लिखा होता है वार्निंग, ये हाई लेवल डंजन तुम्हारे लेवल से काफी ऊपर है, प्लीज तुरंत यहाँ से निकलो। ये वार्निंग सुनकर चोलसो को तो एकदम से शॉक सा लगता है। वो कहता है क्या। तभी चोलसो को किसी की चीख की आवाज सुनाई देती है। तभी वो पीछे मुड़ के कहता है ये आवाज तो उसी लड़की की है। तभी हम देखते हैं एक हाथ को जिसके अंदर नंबर 2 वॉरियर पकड़ा हुआ होता है और दूसरी लात के नीचे कैथरीन को दबाया होता है। चोलसो उस मॉन्स्टर को देख के कहता है अपने मन में क्या बकवास चल रही है, ये चीज क्या है। उसके बाद हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बता देते हैं। उसका नाम होता है जिगर लेवल 18। तभी चोलसो उस मॉन्स्टर का लेवल चेक करता है तो उसका लेवल 80 निकलता है। ये देखकर तो चोलसो एकदम घबराते हुए बोलता है ये क्या कोई मजाक चल रहा है, उसका लेवल 80 है। उसका बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर को जिसको भूख लगाई होती है तो वो अपना मुंह खोलता है नंबर 2 वॉरियर को खाने के लिए और वॉरियर को जिंदा ही खा लेता है। तभी हमें एक चीख सुनाई देती है और चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ये नजारा देखकर तो चोलसो को एकदम से उल्टी आने लगती है, इसलिए वो अपने मुंह पे हाथ रखता है और अपने मन में कहता है यह हर किसी का सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया है। VR गेम में पहले से ही असली दुनिया जैसा एक्सपीरियंस देना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हेवेंस डोर इससे एक लेवल और ऊपर ले गया जहाँ यूजर को टच और पेन दोनों एहसास होगा। पर इसमें एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो डर को कम करता है। जब यूजर अपने लेवल या उसके नीचे मोड से डैमेज लेता है लेकिन आगे कुछ बोल पाता तभी कैटरीन चिल्लाती हुए बोलती है मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। तभी चोलसो की हमें बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है, लेकिन बात अलग होती है जब कोई मॉन्स्टर जो तुमसे कई लेवल ज्यादा पावरफुल हो तुम्हें हिट करे। तभी चोलसो चिल्ला के वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, मैं ऐसे डरावने मॉन्स्टर के सामने आके क्या ही कर सकता हूँ। तभी बैकग्राउंड की आवाज कंटिन्यू करते हुए बोलती है कैरेक्टर के रिवाइव होने के बाद भी दर्द और मेंटल ट्रॉमा कभी नहीं जाता, ये सीधे यूजर के माइंड को इफेक्ट करता है। ये ट्रॉमा तो कोमा तक भी ले जा सकता है और एक्सट्रीम केस में ब्रेन डेथ या असली मौत भी। यह एक ऐसा शौक होता है जहाँ से कोई वापस नहीं आ पाता, इसको ही रिटायरमेंट कहते हैं। हम चोलसो को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से डर के मारे भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में कहता है मैं उस चीज से मरने का रिस्क नहीं ले सकता, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम लोग ने ही मेरे पीछे से अटैक किया था। चोलसो उस मॉन्स्टर से जुट जाते हुए भागते हुए बोलता है अपने मन में मैं कमजोर हूँ, मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चोलसो उस मॉन्स्टर से और दूर भागते हुए रोते हुए कहता है इसीलिए मुझे कम से कम जिंदा बचने का मौका तो मिले। इतना बोलते ही तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है गॉबलिन लॉर्ड तुम्हारे डरपोक और कमजोर फितरत से अपना रिश्ता महसूस कर रहे हैं। चोलसो सिस्टम विंडो देखकर कहता है ये क्या है गॉबलिन लॉर्ड। तभी चोलसो अपना सिर उठा के देखता है तो वो गॉबलिन के सामने खड़ा होता है और उससे तभी चोलसो गॉबलिन के मोनूमेंट से कहता है मैं कमजोर और डरपोक हूँ। तभी चोलसो अपने दांत पीसते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं
ऐसा रहना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि कमजोर और बेकार बनना मेरा फैसला है? उसका हम देखते हैं कैथरीन को, जिसके ऊपर से वो पैर हट चुका होता है और दोबारा से कैथरीन के ऊपर पड़ती है, जिससे कैथरीन का हो जाता काम तमाम। और हमें बैकग्राउंड में च्योल्सो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं कभी नहीं भागता। मुझे एक रिस्पेक्टफुली जॉब चाहिए थी जहाँ के लोग मुझे हमेशा नीचे ना झुकाएं, और कुछ अच्छे गेम स्किल चाहिए थे ताकि मैं भी दूसरों की तरह मॉन्स्टर मार सकूं। और मैं हमेशा पत्थर तोड़ता रहना नहीं चाहता, मुझे हमेशा जान लगा के काम करना पड़ता है। मैं कभी दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं पाया, उन माँ बाप की वजह से जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, जो मुझे एक बड़ा कर्जा दे गए। च्योल्सो रोते हुए अपनी छाती पर हाथ रखते हुए बोलता है, और ये सब के बाद भी तुम मुझे कमजोर कह रहे हो? बस बहुत हो गई ये तुम्हारी सब बकवास। च्योल्सो उस मूर्ति पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब मेरी गलती नहीं है, और तुम होते कौन हो मुझे ऊपर से नीचे देखने वाले? मुझे ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो रियल लाइफ हो या हेवंस या डोर, सब लोग मुझे इग्नोर ही करते हैं। और अब एक घटिया गॉब्लिन मुझसे इम्प्रेस हो गया है। तभी च्योल्सो गॉब्लिन को देखते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक गॉब्लिन हूँ, तो क्या हुआ? तभी च्योल्सो के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है, तुम अब एक हॉनर गॉब्लिन बन चुके हो। गॉब्लिन अब हमेशा तुम्हारे मदद के लिए तैयार रहेगा। हिडन क्लास कंडीशन फिल हुई, गॉब्लिन समनर प्रमोशन लेना चाहोगे? च्योल्सो पढ़ते हुए कहता है, हिडन क्लास गॉब्लिन समनर, तुम इसे हिडन क्लास कह रहे हो? उसका खुश होते हुए बोलता है, यह कोई क्या घटिया मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं, यह मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला। तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है, उसके ऊपर लिखा होता है, तुम गॉब्लिन के एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, तुम प्रमोट कर दिए गए हो। च्योल्सो उस मैसेज को पढ़ के बोलता है, मैंने कहा था नहीं, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया? तभी वो मॉन्स्टर च्योल्सो के पीछे आ जाता है और गुर्राने लगता है। मतलब ये सुनकर तो च्योल्सो एकदम पीछे मुड़ के देखता है और अपने मन में कहता है, साला अब भागने का तो मौका ही नहीं है, डैम इट, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तभी च्योल्सो के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, उसमें लिखा होता है, गॉब्लिन समनर स्किल। समनर गॉब्लिन एक गॉब्लिन को बुलाता है जो तुम्हारे लिए लड़ता है। तभी च्योल्सो अपनी स्किल को ऑन करते हुए बोलता है, आजा गॉब्लिन। तभी च्योल्सो उस गॉब्लिन को निकलते देखकर बोलता है, एक छोटे गॉब्लिन की एंट्री इतनी धमाकेदार। तभी गॉब्लिन वहां पे समन हो जाता है और वो खिरखिर कर रहा होता है। ये देखकर च्योल्सो अपने मन में कहता है, मुझे कोई हैरानी नहीं, यह एक छोटा सा कमजोर सा गॉब्लिन है, जो भी हो इसे बैट बना के मैं भाग जाऊंगा। तभी च्योल्सो गॉब्लिन से इशारा करते हुए कहता है, जा गॉब्लिन, उसकी बैंड बजा दे, पूरी ताकत लगा दे गॉब्लिन, एक भी मौका मत छोड़ना। यह सुनकर गॉब्लिन भी मुंह से कुछ कहता है, खिरखिर खिरखिर, पर अपने को समझ में नहीं आता। उसका हम दूसरे मॉन्स्टर को देखते हैं जो जो तैयार होता है फाइट करने के लिए। तभी च्योल्सो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, अब मेरा मौका है। तभी गॉब्लिन अपने एक ही अटैक से, मतलब जो उसके हाथ में वो नहीं था मांस का टुकड़ा जैसे लकड़ी थी, उससे एक ही अटैक में उसको 20 से फाड़ देता है। इतना भयानक सीन देखकर तो च्योल्सो का एकदम से मुंह अजीब सा बन जाता है। वो कहता है, क्या है ये? और उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी च्योल्सो के पीछे गिरती जाके। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, उस पर लिखा होता है, प्लेयर एक्सपी इंक्रीज, प्लेयर एक्सपी इंक्रीज, मतलब बहुत सारे ऐसे लिख के आते हैं। तभी दूसरी सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, तुम्हें न्यू स्किल मिलती है, गॉब्लिन को खाना दो, गॉब्लिन को घुमाने ले जाओ। तभी गॉब्लिन उस मॉन्स्टर को मारकर एकदम से अच्छी सी लैंडिंग लेता है और उसके पीछे एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, समनर एक्सपी इंक्रीज। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, गॉब्लिन लेवल अप नहीं करता, वो अपने मैक्स लेवल तक पहुंच चुका है। तभी गॉब्लिन च्योल्सो के पास आता है और उसे घूरने लगता है। तभी च्योल्सो अपने मन में कहता है, नहीं हो सकता, ये मेरा छोटा गॉब्लिन समनर। तभी च्योल्सो अपना अजीब सा चेहरा बना के गॉब्लिन को देखते हुए बोलता है, क्या ये मैक्स लेवल पे है? गाइस यहीं पे होता है अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। तो गाइस जिसको भी पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में भी लिख देना जिसको भी पसंद आई हो।